हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन का भविष्य की बात करें और भारत की तैयारी की बात करें तो हम ये भी जानें कि भविष्य का भारत ऐसे स्कूलों में तैयार हो रहा है, ऐसे कॉलेजेस में तैयार हो रहा है जहां बच्चे पैकेज बना रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों में भी तैयार हो रहा है जहां 48% स्कूलों में अभी बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है, और उससे पहले मैं बताऊं दुनिया कहां खड़ी है। फिनलैंड ने अपने सारी टेक्स्ट बुक्स में से रोट लर्निंग वाली सारी चीजें हटा दी। बोले रोट लर्निंग का काम मशीन कर रही है, हमें अपने बच्चों को रोट लर्निंग वाली कोई चीज नहीं करनी है, समझ विकसित करनी है। साउथ कोरिया ने भी टेक्स्ट ओरिएंटेड AI ओरिएंटेड सारी टेक्स्ट बुक्स बना दी हैं। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपनी एजुकेशन में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने पिछले साल से अपने हर क्लास में कैमरे लगवा दिए हैं और हर बच्चे की स्कैनिंग हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी स्कैनिंग कर रहा है। और क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हर क्लास में लगा हुआ कैमरा किसी AI मॉड्यूल को बता रहा है कि फलानी क्लास में हिस्ट्री का जो टीचर मैडम पढ़ा रही हैं, जब साइंस का या से व्हाटएवर मैथमेटिक्स का जो लेक्चर चल रहा है, उसमें जो 30 बच्चे बैठे हुए हैं उसमें से 5 बच्चे हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, उनके फेस एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि लेक्चर बोरिंग हो गया है, टीचर को इन्फॉर्म करो। और वहां टीचर को इन्फॉर्म हो जाता है कि मैडम या तो आपका टीचर पढ़ाने का तरीका बदलिए या हम टीचर बदल रहे, आप अपने सारे 40 बच्चों को साथ लेके नहीं चल पा रही हैं। हर बच्चे को शानदार टीचर उपलब्ध कराया जा सकता है, वो चाहे फिजिकल हो या इसके माध्यम से हो, AI के माध्यम से। लेकिन हम अभी उधर बढ़ नहीं रहे, हम वापस उसी डिजिटल डिवाइड में पढ़ रहे हैं कि 1% बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम आराम से पैदा होते ही AI एक्सपर्ट बनाना शुरू कर देंगे, और 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम 12वीं क्लास में कंट्रोल V और कंट्रोल C सिखा रहे होंगे। 12वीं क्लास के बच्चों को हम टाइपिंग सिखा रहे हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के नाम पे, और हम कहते हैं हम AI के युग में भेज रहे हैं इन बच्चों को। अनफॉर्चुनेटली नई एजुकेशन पॉलिसी जब हमारे देश में बात करती है तो उन चीजों के बारे में बात करती है नई एजुकेशन पॉलिसी जो 15, 20, 25 साल पहले फिक्स हो जानी चाहिए थी। स्कूलों में टॉयलेट बन जाने चाहिए थे 20 साल पहले। चैट जीपीटी उन लोगों ने बनाया जिन लोगों के टीचर्स ने चैट जीपीटी नहीं बनाया था, हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। फेसबुक उन लोगों ने बनाया जिन लोगों के टीचर्स ने फेसबुक जैसा कोई ऐप नहीं बनाया था। तो टीचर्स का रोल अलग है। चैट जीपीटी या इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्किल से ज्यादा माइंडसेट चाहिए, वो माइंडसेट हम नहीं दे पा रहे हैं। कोई भी साइंटिस्ट अपने बच्चों को, कोई भी शानदार कोडिंग टीचर अपने बच्चों को माइंडसेट दे दे तो बड़ा शानदार काम होगा। स्किल तो दे ही देते हैं। भारत सरकार ने पिछले दिनों में देश की संसद में जानकारी दी है किसी प्रश्न के जवाब में कि पूछा गया था कि पिछले 10 साल में कितने युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे। इसका जवाब था कि पिछले 10 साल में 23 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था, और उन 23 करोड़ युवाओं में से सरकारी नौकरी कितने को मिली? 7 लाख। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है। इसके लिए 50 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने 5 साल में करके दिखा दिया, पंजाब में 3 साल में करके दिखा दिया। 3 साल पहले जब मेरी सरकार बनी थी वहां पे हजारों स्कूल ऐसे थे जिनमें पीने का पानी नहीं था, टॉयलेट्स नहीं थे, बैठने के लिए फर्श पे बच्चे बैठते थे, तो कंप्यूटर से सब चीजें छोड़ दो। आज मैं 3 साल की सरकार के बाद दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पंजाब में एक भी बच्चा नीचे फर्श पे नहीं बैठता है, सबको डेस्क उपलब्ध करा दी गई है, सबके लिए पीने का पानी है, सबके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था करवा दी गई है, सबके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग देश भर में, दुनिया भर में करा रहे हैं। 3 साल में हो सकता है, 5 साल में हो सकता है। इसके लिए 50 साल तक आपको पॉलिटिकल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इंसान के साथ कैसे जिएगा, ये पढ़ाने का मकसद हमने नहीं ठाना। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि पूरी मानव जाति इस बात को स्वीकार करे कि 20 साल की शिक्षा का एक तरफ मतलब है ABC सिखाओ, हाथ का इस्तेमाल थोड़ा बहुत सिखा दो, ब्रेन का इस्तेमाल थोड़ा बहुत सिखा दो, बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा बहुत सिखा दो, लेकिन मोटे तौर पर, पूरे तौर पर, डेडिकेटेड तौर पर सिखाओ कि इंसान के साथ कैसे जिएगा। बड़ी दिक्कत है, पूरी की पूरी एजुकेशन से ह्यूमन कंटेंट गायब है मैडम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लाएंगे करिकुलम में, चिंता कर रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे लाएं, उस पर गायब है। मुझे लगता है समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा बहुत सारा काम ओवरलोड खत्म करने वाली है। हम चाहें नहीं चाहें, एक्सेप्ट दिस, वेलकम दिस एंड स्टैंड बाय विद ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ खड़े हुए कि हमें अपने स्कूलों में ह्यूमन इंटेलिजेंस को शार्प करना है। दुनिया का इतिहास हमें बताता है कि एक पागल नेता देश में चाहिए जो कहे कि मैं बाकी चीजें बाद में करूंगा, पहले एजुकेशन ठीक करूंगा। देश की तस्वीर बदल गई है। भारत को एक ऐसा पागल नेता चाहिए।